तिब्बत में आए भूकंप का असर चीन और नेपाल, भूटान और भारत तक में हुआ है। यहाँ तक कि लखनऊ तक में झटके महसूस किए गए हैं। इस भूकंप ने कई देशों को हिला करके रख दिया है। तिब्बत में तो 50 से ज़्यादा जानें तक जा चुकी हैं। इस भूकंप के आने के बाद चीन से जुड़ी हुई भारत की तमाम अरुणाचल प्रदेश से लेकर के बांग्लादेश तक में इस बात की अलार्म के तौर पर लिया जा रहा है। इस भूकंप को एक चेतावनी के रूप में भी लिया जा रहा है, क्योंकि चाइना ब्रह्मपुत्र नदी की एक बड़ी घाटी में विशाल बांध बना रहा है और विशाल बांध बनाए जाने के बाद भारत से लेकर के तमाम पड़ोसी देश जहां पर इसका असर हो सकता है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, वहां पर इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अगर इतना बड़ा बांध चाइना बांध देगा और इतना बड़ा भूकंप जैसा तिब्बत में आया है जिसकी तीव्रता 7.1 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा के आसपास है, तो क्या बांध सुरक्षित है? क्या देशों में तबाही नहीं आ जाएगी? तो आपको बता दें कि इस बांध को लेकर के अब एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जिसका ऐलान बीते महीने यानी दिसंबर के महीने में चीन ने किया था। दरअसल चीन भारत की सीमा के पास तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बांधने का सपना पाल रहा है। इसका प्लान वो बना चुका है। इसने भारत के साथ साथ बांग्लादेश की भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इस नदी को बांधना बेहद खतरनाक है, क्योंकि जिस इलाके में इस नदी को बांधने की कोशिश चल रही है वहां पर सबसे ज़्यादा चीन की बारिश होती है। हालांकि चीन ने कहा है कि नदी प्रवाह के निचले इलाकों में स्थित दोनों देशों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। इस योजना में चीन लगभग 13.7 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करने वाला है, यानी मोटा खर्च करने के बाद अच्छा खासा बांध बनाने वाला है। चीन के द्वारा किए जा रहे इस निर्माण की वजह से नाजुक हिमालय क्षेत्र के बारे में भी तमाम रिपोर्ट सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि तमाम हिमालय के क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेट स्थित हैं, जहां पर अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं और ऐसे में चिंता सभी की है कि अगर भूकंप आया तो इस बांध का क्या होगा। हालांकि चीन की तरफ से बयान दिया गया है कि निचले क्षेत्र में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसको लेकर के वैज्ञानिकों ने गहराई से जांच की है और उसके बाद ये बात सामने आई है कि निचले हिस्से में स्थित देशों के इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, जियोलॉजिकल और वाटर रिसोर्स पर कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। बांध का निर्माण हिमालय क्षेत्र में एक विशाल घाटी पर होने वाला है और इसका प्लान चीन कर चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश की ओर बहती है और एक तेज बहाव वाली यू टर्न लेने वाली ये नदी है, जिसकी चुनौतियां अलग हैं। अगर इनकी चुनौतियों की बात करें तो ब्रह्मपुत्र बांध के निर्माण में इंजीनियरों को बहुत दिक्कत आने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर भूकंप के लिए बेहद संवेदनशील टेक्टोनिक प्लेट पाई जाती हैं। टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर स्थित होने की वजह से तिब्बत के पठार पर अक्सर भूकंप जैसी गतिविधियां होती रहती हैं, यानी धरती के नीचे भी तमाम हलचल रहती है। ब्रह्मपुत्र नदी पठार से होकर बहती है, जो भारत में घुसने के बाद करीब 25,154 फीट से गिरती है और नदी की सबसे गहरी खाई बनती है। यह दुनिया की सबसे गहरी घाटी बनती है और बांध का निर्माण जहां हो रहा है वहां चीन की सबसे वर्षा वाले क्षेत्र में से एक इसे गिना जाता है। पिछले साल दिसंबर के महीने में चीन ने तिब्बत में भारत सीमा के करीब ब्रह्मपुत्र नदी को बांधने के लिए प्लान बनाया है और इस योजना को मंजूरी दी है। विशाल बांध हिमालय की पहुंच में एक विशाल घाटी के ऊपर बनाया जा रहा है, जहां से ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश और फिर बांग्लादेश की ओर नदी जाती है। फिलहाल दावा तो यही है कि बड़े बड़े भूकंपों को ये बांध झेल जाएगा, लेकिन चीन का क्या भरोसा, चीन किस प्लानिंग के साथ काम कर रहा हो, ये आने वाले समय में पता चलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।